आपसे एक बड़े अहम मौजू पर बात करना चाहता हूँ, जिसका ताल्लुक़ माँ और बच्चे की सेहत से है, जिसका ताल्लुक़ इस बात से है कि खुशहाल घराने के अंदर बच्चों की तादाद क्या होनी चाहिए और माँ के लिए वक्फा कितना ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि आप इन बातों का प्रचार भी करें और उसके साथ साथ इसका भरपूर साथ दें। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ये लिंक्ड है, ये एक माशरे के अंदर एक सीरीज ऑफ गलत फैसले, बीमारियों की वजह से आज हम ये उसका एक प्रोडक्ट ये है कि हमारी आबादी बढ़ती जा रही है। इसके अंदर एक चीज़ नहीं है, हमें अपने बच्चों को स्कूल के अंदर अब पढ़ाना पड़ेगा। फैमिली प्लानिंग क्यों होनी चाहिए, एनवायरनमेंट क्यों होनी चाहिए, दरख्त क्यों लगाने चाहिए। पाकिस्तान नंबर 7 है दुनिया के अंदर वो मुल्क जो ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज़्यादा मुतासर होगा। मैं वज़ीर मनसूबाबंदी की हैसियत से ख़ास तौर पे ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है, जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसकी वजह से बेतहाशा हमें मुश्किलात पैदा हो रही हैं पाकिस्तान के अवाम को बुनियादी चीज़ें देने के लिए। अगर ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं किसी खातून के साथ तो उसकी अपनी सेहत के लिए वो इंतहाई मुज़र चीज़ है, और जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी सेहत के लिए भी ये नुकसानदेह है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़ात के लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए और माशरे के लिए, दोनों के लिए इस बात का ख्याल करें कि बच्चों के पैदाइश के अंदर वक्फा हो। जो मुमकिन पेचीदगियाँ माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से आती हैं उनको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इससे बचाव के लिए बेहतर तरीका पैदाइश के दरमियान वक्फा यानी स्पेस है। अगर हम स्पेसिंग या वक्फे की तरफ हम आ गए तो इंशाअल्लाह ये तरीक़ाकार एक मुतवाज़न और सेहतमंद ख़ानदान और सेहतमंद और मुतवाज़न माशरा तश्कील देने में अपना किरदार अदा करेगा। आज इस इशू पे इसको सही तरह एड्रेस ना किया गया तो कितनी गंभीर सूरत हाल होगी कि 2047 में आपके सूबे की आबादी जो है वो गालबन 24 करोड़ तक पहुंच जाएगी और आप 50 करोड़ हो जाएंगे पूरे मुल्क के अंदर। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन। क्या कहने तेरे रब के जो सबसे खूबसूरत बनाने वाला है। ना आदम जअलतु लका करारन फी बत्न उम्मिक, मेरे बंदे माँ के पेट में ठिकाना मैंने दिया। फिर जब तू ऐसा बेबस था तो मैंने तेरी माँ की छाती से दूध के चश्मे निकाले जो तुम्हें खालिस दूध पिलाते रहे। हौलैन कामिलैन, 2 साल तेरे लिए दूध के चश्मे अल्लाह चलाता रहा। क्या कोई और भी ऐसा कर सकता है? इतने बड़े प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में किन बुनियादों पे पैदा किया जा रहा है? सबब क्या है? सस की आखेगी, सौरा की आखेगा, मेरे दोस्त मनु की आखणगे तो बल्ले कुछ नहीं है। और गरीब क्या कहता है? 10 इकट्ठे हो जावणगे, दिहाड़ियाँ करके लियावणगे मेरी रोटी। मालदार तबका क्या कहता है? मेरी जायदाद का वारिस पैदा हो जाए। मेरी जायदाद कहाँ जाएगी? मैंने इतने बनाए, मेरे इतने प्रोजेक्ट, मेरी इतने मिले, इनका वारिस कौन होगा? अगर कोई बच्चा ना हुआ तो फिर वरासत कोई और ले जाएगा, वरासत दूसरे ले जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के पीछे जो सबब है जनाब इज़्ज़त माब, वो जहालत है। किसी भी मुल्क के, और ख़ास तौर पे अगर वो तरक्की पजीर मुल्क हो, तो उसके जो वसाइल हैं वो डिटर्मिन होते हैं कि उसकी पॉपुलेशन क्या है और उसकी जो आबादी है वो किस तनासुब से बढ़ रही है। हम वो थ्रेशोल्ड, वो दहलीज पार कर चुके हुए हैं। हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले इदारों का साथ देना होगा। पाकिस्तान की तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। इसमें हमें अपनी आबादी को स्ट्रेटजिकली कंट्रोल भी करना होगा और इसके वसाइल जो हैं, अपने मुल्क के वसाइल जो हैं, उनको भी अकॉर्डिंगली मैनेज करने हैं। क्योंकि अगर अभी भी हम अपनी आबादी को कंट्रोल ना कर पाएँ तो हो सकता है हमारी आबादी में हमारे वसाइल जो हैं वो कम पड़ जाए और हम बहुत से मसाइल का सामना करें।
اس وقت جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ پاپولیشن ہی ہے. ہمیں پاکستان میں اور پنجاب میں اس طرف خاص توجہ جو ہے وہ دینی پڑے گی، کیونکہ اس وقت جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں وہ اس بڑھتی ہوئی پاپولیشن کو، اس بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو میٹ ود نہیں کر پا رہے، اور اس کا کوئی سلوشن ہمیں نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ ہم اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کریں اور اس کی گروتھ ریٹ جو ہے اس کو کم کیا جائے. ہماری آبادی کا جو پھیلاؤ ہے وہ ہمارے وسائل سے زیادہ ہے، یعنی ہمارے وسائل اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہے، خوراک اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی، جو انرجی ہے یا دیگر چیزیں ہیں، بنیادی ضروریات زندگی، وہ سب اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی جتنی تیزی سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے. اگر ہم نے اپنے وسائل اور اپنے جو مسائل ہیں ان کے اندر ہمیں تفریق نہیں کی تو آنے والے دن جو ہیں وہ ہمارے لیے کافی مشکل ہو سکتے ہیں. اس وقت جو نیو نیشنل نیریٹو ہے جس کو کہ ہم توازن کہتے ہیں، بیلنس کہتے ہیں، ہمیں بیسکلی بیلنس اور توازن کی اپروچ کے اوپر کام کرنا پڑے گا. اگر آپ وقفہ رکھیں گے ایک بچے اور دوسرے بچے کے درمیان تو وہ بچے کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور ماں کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے. پاکستان کی آبادی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کے بڑھنے کی شرح اتنی زیادہ ہے کہ بنگلہ دیش جو جب مشرقی پاکستان تھا تو اس کی آبادی موجودہ پاکستان سے زیادہ تھی، یعنی مغربی پاکستان سے زیادہ تھی. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مغربی پاکستان یعنی جو ہمارا پاکستان ہے اس کی آبادی بنگلہ دیش سے تجاوز کر چکی ہے، اور بنگلہ دیش نے اپنی آبادی میں کمی کے جتنے بھی اقدامات کیے ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری آبادی تو 22 کروڑ ہے اور ان کی آبادی 16 کروڑ ہو چکی ہے. اور 16 کروڑ آبادی کی وجہ سے وہ ملک جو ہے یعنی آبادی میں کمی کی وجہ سے اور آبادی میں اضافے کی شرح میں کمی کی وجہ سے وہ ملک آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل گرو کر رہا ہے. اس وقت وہاں پہ فیکٹریاں ہماری فیکٹریوں سے زیادہ بہتر ہیں، وہاں کی کرنسی ہماری کرنسی سے زیادہ بہتر ہے. وہ ملک ایک ماڈل بنتا جا رہا ہے ترقی کا، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم روزانہ کی بنیاد پہ نیچے کی طرف آ رہے ہیں. اس کی وجہ ہے ہماری آبادی. خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو اپنے معاشرے، ماحول اور دنیا کے لیے زیادہ نفع بخش ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے. کیا ہمیں یہ سوال کرنا ہے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، یا ہمیں یہ سوال اٹھانا ہے کہ آپ کے بچے کیسے ہیں؟ یعنی ہماری ترجیح کوالٹی ہے یا کوانٹٹی ہے، مقدار ہے یا معیار ہے. اگر اس مسئلے کو ہم حل کر لیں تو بڑھتی ہوئی آبادی کا مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے. پاکستان میں جس تیزی کے ساتھ آبادی بڑھ رہی ہے تو اس وقت حالات یہ ہیں کہ اگر ہم نے اس کے بارے میں ٹھوس اقدامات نہ کیے تو آنے والے جو اگلے 20 سال ہیں وہ پاکستان کے لیے آبادی کے حوالے سے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے وسائل محدود ہو رہے ہیں، ہمارا زرعی رقبہ کم ہو رہا ہے، ہماری پیداوار سالانہ کم ہو رہی ہے، ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر تقریباً 42 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں ہر سال، اور 42 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو جڑواں شہر ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد جیسی، ہر سال پاپولیشن میں اضافہ کیے چلے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم بڑھتے رہے تو ہم تقریباً 2044 کے اندر ہم دگنے ہو جائیں گے. آبادی کے جو جڑے ہوئے جتنے بھی مسائل ہیں، آپ بے روزگاری دیکھ لیجئے، آپ سینیٹیشن کے مسائل دیکھ لیجئے، فوڈ کے مسائل دیکھ لیجئے، آپ واٹر کے مسائل دیکھ لیجئے، آپ انرجی کے کرائسس دیکھ لیجئے، یہ سب کے سب مسائل جو ہیں اس کی ایک ہی جڑ ہے، وہ ہے گروئنگ پاپولیشن. اگر ہم آبادی کو کنٹرول نہیں کریں گے تو ہم دراصل آبادی کی صحت کو کنٹرول نہیں کریں گے، آبادی کی کوالٹی کو کنٹرول نہیں کریں گے، اور بالآخر ہم سب اس سے کمزور ہوں گے. اس لیے بہتر ہے کہ اعتدال لائیں آبادی میں، اپنی اولاد میں اور
अपनी फैमिली में। आबादी का जो बम है इसको हमने रोकना है। एटम बम तो हमने बना लिया है, लेकिन जो आबादी का एटम बम है इसको हमने नहीं चलने देना। तो मुझे मेरी दरख्वास्त होगी नए नौजवानों से, नई नस्ल से, कि वो भी अपने आबादी को कंट्रोल करें। पाकिस्तान के अंदर आबादी के ऊपर किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है। कम होते वसाइल और बढ़ती हुई आबादी सबके लिए ही मुश्किलात का सबब बनती है, चाहे पाकिस्तान में रहने वाले लोग हों या पाकिस्तान पे हुक्मरानी करने वाले हुक्मरान हों। हमें पॉपुलेशन के हवाले से कंट्रोल करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे आने वाली अपनी नस्लों को भी इस सिलसिले में आगाही देने की ज़रूरत है। हर चीज़ इत्दाल और म्याना रवी में ही अच्छी लगती है। ये हमारे दीन की बुनियादी तालीमात, हिदायत और अहकामात में से एक है, और इसकी इंतहा ये है, मैं अर्ज़ करूं कि इबादत में भी इत्दाल का हुक्म है, खाने में भी इत्दाल का हुक्म है। तो बच्चों की जो पैदाइश है उससे भी ज़्यादा संगीन और बड़ा मसला ये है, असल में जो मसला है वो है उनकी परवरिश का। ये एक बहुत अहम मसला है और यूथ की इन्वॉल्वमेंट के बगैर माँ और बच्चे की सेहत की जो इम्प्लिकेशंस हैं बढ़ती हुई आबादी की वजह से, जो उनके हुकूक और फ़राइज़ हैं और जो आलमी तौर पर हमारी कमिटमेंट्स हैं, उनको हम पूरा करने में शायद कामयाब नहीं हो पाएंगे जब तक यूथ और इस मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर हमारा साथ नहीं देंगे। इस सारी मुहिम का मकसद ये है कि आपकी, आपके घर वालों की, हमारे माशरे की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सके। इसका भरपूर साथ दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक खुशहाल कौम बने, सेहतमंद कौम बने। वक्फा रखा कुदरत ने दो बहारों के बीच, बोएंगे सोच समझ के हम भी मुस्तक़बिल के ये बीज। बढ़ती आबादी में ये बच्चे कहीं भीड़ का हिस्सा ना बन जाएं। बढ़ती आबादी में ये बच्चे कहीं भीड़ का हिस्सा ना बन जाएं। कोई अनसुना किस्सा ना बन जाए।